जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आप देख रहे हैं आप सभी का फेवरेट यूट्यूब चैनल एग्जाम तक वॉरियर्स। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, स्टैटिक जीके के वो सभी क्वेश्चन जो आपके एनबी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और इसके साथ साथ फॉर एग्जाम्स, ऐसा नहीं सिर्फ एनबी में, यदि आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो सारे एग्जाम्स के लिए क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, यहाँ पर शुरू करते हैं। कल मैंने 35 क्वेश्चन करवाया था और विथ यहाँ पर और भी एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। तो यदि आपको क्लास पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि यदि 50 से 50 लाना चाहते जीके में ना, तो हमारी डेली बेसिस पे जो 9 बजे वाली क्लास होती है ना, रात को जो 9 बजे डेली यहाँ पर क्लास होती है एनबी स्पेशल, ठीक है ना। अब ये कितने टाइम तक होता है? लगभग लगभग 30 मिनट, 40 मिनट, 45, 1 घंटा, मतलब क्लास के हिसाब से इसको मैं डिवाइड करता हूँ, ठीक है ना। मतलब किस हिसाब से लेकर चलना है। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे, पहले क्वेश्चन की तरफ आया। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक जरूर कर दिया होगा, चाहने वालों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन ये कह रहा है विटीकल्चर का संबंध किससे है? जी हाँ दोस्तों, तो विटीकल्चर का संबंध हमारा है अंगूर की खेती से। किससे डियर? अंगूर की खेती से। अब यहाँ तक हमारा पहला क्वेश्चन होगा, विटीकल्चर का संबंध किससे? तो अंगूर की खेती से। यदि एग्जाम में एग्जामिनर ये पूछ लिया सेरीकल्चर का संबंध किससे है, तो आप कहेंगे रेशम कीट पालन से। क्या बोलेंगे डियर? रेशम कीट पालन से। यदि आपको आंसर पता है ना, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहें। आप सभी के लिए ऑप्शन दिया हूं, कमेंट करते रहो दोस्तों। एपी कल्चर का संबंध किससे है? मधुमक्खी पालन से। एपी कल्चर का किससे है दोस्तों? मधुमक्खी पालन से। वर्मी कल्चर का संबंध किससे है? केचुआ पालन से। पीसी कल्चर का संबंध किससे है डियर? मछली पालन से। किससे है? मछली पालन से। उसका पूछा ओलिरो कल्चर, तो ओलिरो कल्चर है सब्जी पालन से। किससे है दोस्तों? ओलिरो कल्चर का है सब्जी पालन से। चलिए दोस्तों, एक क्वेश्चन से हमें जो भी इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा निकल कर आ रही है ना, उसको आप लोग माइंड में सेट करिए दोस्तों। ये सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं बहुत सारे एग्जाम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसकी खोज की थी? जी हाँ दोस्तों, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किस चीज़ की खोज की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोज की थी पेनिसिलिन की। किसकी खोज की थी दोस्तों? पेनिसिलिन की खोज की थी। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कौन से हैं? मतलब कौन से देश हैं जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं? तो इस क्वेश्चन को यहाँ पर मैं अभी फिलहाल के लिए आपके लिए छोड़ रहा हूँ। तो देखते हैं कौन सा यहाँ पर कैंडिडेट कमेंट करते हैं। फटाफट दोस्तों कमेंट करिए। तो दोस्तों, यहाँ पर बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य की बात करेंगे। तो यहाँ पे जो संयुक्त राष्ट्र परिषद के अस्थायी सदस्य 5 सदस्य हैं। रूस, फ्रांस, अमेरिका, चाइना और इंग्लैंड। कितने सदस्य हैं डियर? 5 सदस्य हैं। 5 अस्थायी होते हैं और होते हैं 10 अस्थायी होते हैं, जो मतलब अस्थायी मेंबर होते हैं, ठीक है ना। 10 अस्थायी होते हैं। 10 अस्थायी में हमारा भारत 8वीं बार क्या हुआ है? इंक्लूड हुआ है। इंडिया कितनी बार, कई बार इंक्लूड हुआ है? 8वीं बार भारत इंक्लूड हुआ यहाँ पर। अगला क्वेश्चन, पद पदन भवा स्वामी मंदिर कहाँ स्थित है? इसको ऐसे ही बोलते हैं, पदन भवन स्वामी मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो पद्मनाभ स्वामी, इसको ऐसे बोलते हैं पद्मनाभ स्वामी। ठीक हो, गलत लिखा गया, उसके लिए सॉरी दोस्तों। पद्मनाभ स्वामी मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो डियर यह स्थित है केरल में। कहाँ पर स्थित है? केरल में स्थित है। चलिए आगे आते हैं। कोयले का सर्वश्रेष्ठ प्रकार, यानी कि जो कोयला होता है, जो कोयल होता है, उसका बेस्ट टाइप कौन सा होता है दोस्तों? तो कोयले का जो बेस्ट टाइप होता है, ये होता है एंथ्रोसाइट। क्या होता है दोस्तों? हिंदी में लिख दे रहा हूँ थोड़ा सा। एंथ्रोसाइट कोयले का क्या है दोस्तों? बेस्ट टाइप है, अर्थात जो बेस्ट प्रकार है कोयले का वो एंथ्रोसाइट है। लेकिन एक और क्वेश्चन निकल कर सामने आता है कि सबसे अधिक पाया जाने वाला कोयला कौन सा होता है? तो वो होता है डियर बिटुमिनस। कौन सा होता है? बिटुमिनस होता है, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग एक्स्ट्रा फैक्ट को जरूर समझ रहे होंगे या फिर कॉपी पर नोट कर रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का काला प्रदेश किस नदी को कहा जाता है? जी हाँ डियर, जो भारत का जो काला प्रदेश है ना, किस नदी को कहा जाता है? तो भारत का जो काला प्रदेश है, हम बोलते हैं दामोदर नदी को। किसको बोलते हैं? दामोदर नदी को। चलिए दोस्तों आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, मीनाक्षी मंदिर किस शैली में स्थित है?
यहाँ से मंदिर से क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। अभी बता दूं स्टैटिक जीके का इम्पोर्टेंट पोर्शन है टेम्पल। तो दोस्तों मीनाक्षी मंदिर है द्रविड़ शैली में स्थित है। मीनाक्षी मंदिर किस शैली में स्थित है? द्रविड़ शैली में है दोस्तों। मीनाक्षी मंदिर किस शैली में? द्रविड़ शैली में है। और पूछ लेता है यह कहाँ पर स्थित है, तो यह सिंपल सी बात है, तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पर? तमिलनाडु में स्थित है। और बेगई नदी के किनारे मदुरई में, ठीक है ना। तो इतना इतना जानकारी इस क्वेश्चन से हमें मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा लोकसभा संविधान के किस अनुच्छेद में है? जी हाँ दोस्तों, तो लोकसभा संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका उत्तर आता है लोकसभा संविधान के 81वें 81 अनुच्छेद में दिया हुआ है लोकसभा की रिलेटेड इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किस वंश के समय हुआ? दोस्तों कोणार्क सूर्य मंदिर का जो निर्माण हुआ ना, यह गंग वंश के समय हुआ। किस वंश के समय डियर? गंग वंश के समय हुआ कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण। तो गंग वंश याद रखिएगा, कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण गंग वंश के समय हुआ। और इसे बनवाया किसने? तो दोस्तों इसे बनवाया था नरसिंह देव प्रथम ने। किसने बनवाया था? नरसिंह देव प्रथम ने यहाँ पर बनवाया था। और इस मंदिर को क्या बोलते हैं? ब्लैक पगोड़ा भी इस मंदिर को हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं डियर? ब्लैक पगोड़ा भी इस मंदिर को हम बोलते हैं। और इसमें चाहिए 7 दोस्तों पहिए लगे हुए हैं और 7 घोड़े लगे हुए हैं। 24 पहिए, जी हाँ दोस्तों 24 व्हील्स लगे हुए हैं, 24 पहिए लगे हुए हैं। और इसके साथ साथ इसमें क्या लगे हुए हैं? 7 घोड़े लगे हुए हैं, ठीक है ना। क्या लगे हैं? 7 घोड़े लगे हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। देखिएगा यहाँ पे गंग वंश के समय लिखा हुआ। अगला क्वेश्चन, सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? बात करेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल का यहाँ पर। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है दोस्तों? यहाँ पर H2SO4, ध्यान से समझिए, जो उसका सूत्र होता है वो होता है H2SO4। यानी कि इसमें क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन पाया जाता है, सल्फर पाया जाता है और ऑक्सीजन पाया जाता है। ये होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, बोले तो H2SO4। यदि हम बात करेंगे दोस्तों इसे सल्फर को क्या कहा जाता है, यानी कि जो S होता है ना, इसको क्या बोलते हैं? इसको दोस्तों हम गंधक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गंधक भी इसको हम बोलते हैं। किसको? पूछ लेता है एग्जाम में कि गंधक किसे बोला जाता है, तो दोस्तों सल्फर को बोला जाता है, ठीक है ना। और रबर का जो वल्कनीकरण किया जाता है वह भी सल्फर के द्वारा ही किया जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। और एग्जाम में एक और क्वेश्चन पूछता है, जो एसिड रेन होता है, जो अम्ल वर्षा होती है, वो किसके कारण होती है? तो H2SO4 के कारण होती है और HNO3 के कारण होती है। HNO3 को क्या बोलते हैं दोस्तों? नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं डियर? नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था? पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये दिया गया था डियर GS कुरूप को। किसे दिया गया दोस्तों? GS कुरूप को पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। यह मलयालम कवि थे। क्या में थे? मलयालम कवि थे। चलिए आगे आते हैं। बिहू नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों बात करेंगे, जो बिहू नृत्य है ना, यह असम से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है दोस्तों? असम से संबंधित है बिहू नृत्य। और यहाँ पे असम से एक और यहाँ पर नृत्य बता देते हैं, सत्रिया जो डांस है दोस्तों, कौन सा डांस? सत्रिया जो डांस है यह भी असम से ही रिलेटेड है। सत्रिया डांस कहाँ का नृत्य है? असम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? जी हाँ दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। तो भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना यदि हम बात करेंगे तो 25 जनवरी 1950 को। कब हुई थी डियर? 25 जनवरी 1950 को हुई थी। और पूछ लिया पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? पूछ लिया पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे दोस्तों सुकुमार सेन। कौन थे डियर? सुकुमार सेन थे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त। अच्छा लग रहा होगा सेशन, तो सभी दोस्तों में एक बार शेयर करके चले आइए दोस्तों, क्योंकि आप ही के लिए मेहनत किया जा रहा है। मैं सोच रहा हूँ स्टैटिक जी के कम से कम 200 क्वेश्चन कराया जाए, और वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया जाए जो आपके एग्जाम में पूछा जाए। ऐसा नहीं कि 1000 क्वेश्चन करा दूँ उसमें से एक भी क्वेश्चन ना आए, ऐसा नहीं है दोस्तों। क्वेश्चन करा रहा हूँ तो आने के चांसेस भी दोस्तों हैं, ठीक है ना। चलिए आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने निकल कर क्या रहा है, ऑपरेशन पोलो का संबंध किससे? ऑपरेशन पोलो, जी हाँ दोस्तों, ऑपरेशन पोलो का संबंध किससे है? 1948 में दोस्तों गोवा ने पुर्तगालियों को भगाया था। क्या किया था? 1948 में गोवा ने किसको भगाया था? पुर्तगालियों को भगाया था। इसी या मतलब यही रिलेटेड है, ऑपरेशन पोलो का संबंध है, ठीक है ना, 1948 में। और ये जगह का नाम पूछ लिया
तो आप बता देंगे जगह का नाम मूसी। जगह का नाम क्या बता देंगे? मूसी। अब बताइएगा ये मूसी कहाँ पर स्थित है? जिनको पता है वह कमेंट जरूर करें। अगला है नोबेल पुरस्कार कब दिए जाते हैं? तो दोस्तों नोबेल पुरस्कार, एक सेकेंड दोस्तों, सॉरी, चलिए दोस्तों आ गया, थोड़ा सा बैक हो गया था। नोबेल पुरस्कार कब दिए जाते हैं दोस्तों? तो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है 10 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन, रिजर्व बैंक की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर हुई? दोस्तों रिजर्व बैंक की जो स्थापना थी ना, रिजर्व बैंक की स्थापना यह किस आयोग की सिफारिश पर दोस्तों हुई थी? तो रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी डियर यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर। किसके? यंग हिल्टन आयोग के सिफारिश पर, ठीक है ना। यदि हम बात करेंगे सिविल सेवा की शुरुआत किस आयोग की, तो सिविल सेवा की बात करेंगे तो ये हुई थी ली आयोग। सिविल सेवा की बात करेंगे तो ली आयोग यहाँ पर आयोग था। कौन सा आयोग था? ली आयोग था। किसके लिए? यहाँ पर ली आयोग था दोस्तों सिविल सेवा के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन, जितनी तारीफ की जाए इस क्वेश्चन की दोस्तों कम है। तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन शानदार क्वेश्चन। कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं इसका आंसर क्या होने वाला है दोस्तों। तो यहाँ पर बात करेंगे, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों हेमिस। कौन सा है? हेमिस। तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? हेमिस यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान है। चलिए आगे आते हैं, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। हाइड्रोमीटर किसका मापन करता है? जी हाँ दोस्तों, जो हाइड्रोमीटर है ना वह क्या मापता है? तो हाइड्रोमीटर से मापा जाता है दोस्तों आर्द्रता। क्या मापते हैं? आर्द्रता मापते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है गीता रहस्य के लेखक कौन है? हु इज द राइटर ऑफ गीता रहस्य? तो गीता रहस्य के यदि हम बात करें लेखक की तो यह बाल गंगाधर तिलक। कौन है दोस्तों? बाल गंगाधर तिलक है गीता रहस्य के लेखक। कौन है? बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन, आलू का कौन सा भाग खाया जाता है? यहाँ पर बहुत सारे बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं इस क्वेश्चन में। तो आलू का कौन सा भाग खाया जाता है? कमेंट करके हमें जरूर बताते रहे दोस्तों। जितना फास्ट आप कमेंट करेंगे उतना क्लास तेजी के साथ यहाँ पर आपके लिए आएगा। तो आलू का कौन सा भाग खाया जाता है? तो आलू का तना वाला भाग दोस्तों खाया जाता है। अगला क्वेश्चन, दिल्ली से दौलताबाद राजधानी किसने की? तो दोस्तों यहाँ पर दिल्ली से दौलताबाद राजधानी की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो ध्यान से चीजों को समझिएगा। तो राज्यसभा के प्रथम सभापति की बात करेंगे तो यह थे दोस्तों डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गदर पार्टी की स्थापना किसने की? तो दोस्तों गदर पार्टी की स्थापना यहाँ पर बात करेंगे सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। कहाँ पर? सैन फ्रांसिस्को में यहाँ पर हुई थी और 1913 में। यहाँ पर कब हुई? 1913 में। तो दोस्तों यहाँ पर गदर पार्टी की स्थापना यहाँ पर सैन फ्रांसिस्को ने की थी। कब? 1913 में। इस क्वेश्चन में हल्का सा डाउट है दोस्तों, कमेंट करके बताइएगा वो डाउट क्या है। इस क्वेश्चन में हल्का सा मुझे डाउट लग रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन, बंगाल विभाजन कब हुआ? तो दोस्तों ये बहुत ही सिंपल का क्वेश्चन है, आप सभी लोग कर सकते हैं। बंगाल विभाजन हुआ था दोस्तों 1905 में, अर्थात 1905 में। अब यहाँ पर चंपारण की बात करेंगे। चंपारण जो यहाँ पर हुआ था वो हुआ था चंपारण का 1917 में। तो चंपारण का जो हुआ था वो क्यों हुआ था? नील की खेती के लिए, ठीक है ना। और 19 असहयोग आंदोलन कब हुआ था? यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता, बहुत बार पूछा दोस्तों। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 में, अर्थात 1920 में हुआ था असहयोग आंदोलन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, भीमबेटका कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों भीमबेटका स्थित है एमपी अर्थात मध्य प्रदेश में। और 2003 में, कब दोस्तों? 2003 में इसे यूनेस्को में क्या किया गया था दोस्तों? शामिल किया गया था। पूछ लेता है यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर है दोस्तों पेरिस में। कमेंट करके बताइएगा यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी। चलिए नाबार्ड की स्थापना कब हुई दोस्तों? नाबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को। कब? 12 जून, सॉरी ये जुलाई है दोस्तों, 12 जुलाई 1982 को, यहाँ पे जून लिख दिया गया। 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई थी। अभी नाबार्ड में वैकेंसी भी आई हुई है, तो जो भी कैंडिडेट नहीं जान रहे हैं ना वो फॉर्म फिल कर दे, ठीक है ना। तो स्थापना हुई थी 1982 को। कौन सी समिति की सिफारिश पर? यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है।
तो शिवरमन समिति की सिफारिश पर। किसका सिफारिश पर डियर? शिवरमन समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना हुई थी। आगे आते हैं, गूगल के सीईओ कौन है? तो सिंपल सी बात है, गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई। ये तो इसे सबको पता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आता है, कुडनकुलम परमाणु संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो बात करेंगे कुडनकुलम परमाणु संयंत्र, यह दोस्तों है तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पर है डियर? कुडनकुलम परमाणु संयंत्र है तमिलनाडु में स्थित है और रूस के हेल्प से इसको बनाया गया था। किसके हेल्प से डियर? रूस के हेल्प से बनाया गया था। यदि हम बात करेंगे भारत का सबसे बड़ा, यदि हम बात करेंगे परमाणु संयंत्र, तो एक काकरापार है जो कि गुजरात में स्थित है। अब यहाँ पर देखिएगा, सॉरी, यह जो कुडनकुलम दोस्तों है ना, यही भारत का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र है, ठीक है ना, तमिलनाडु में जो कि स्थित है। बात करेंगे काकरापार कहाँ पर स्थित है? गुजरात में। कलपक्कम कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। तारापुर कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में। ये सब साइड वाले क्वेश्चन याद रखिएगा। तो बस क्वेश्चन यहाँ 63 पर दोस्तों कंप्लीट होते हैं। काफ़ी हार्ड वर्क करके यहाँ पे नोट बनाया सभी के लिए। तो क्लास कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और क्लास में क्या सुधार की कोई गुंजाइश है तो यहाँ पर कमेंट आप लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। अभी इंग्लिश में यदि बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ बोलते हैं सर इंग्लिश में क्लासेज लेकर आइए, तो आप NB 2020 वाले प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर हिंदी इंग्लिश का कॉम्बिनेशन करके जीके का क्लास चला हुआ जाकर देख सकते हैं। यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, कोई सा भी एग्जाम दे रहे हैं, तो इस क्लास को आप देख सकते हैं, और यह क्लास हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।